बच्चों, ये मैंने आपको बैलेंसिंग के लिए इक्वेशन दी थी, क्या आपने की ये जो मैंने बैलेंसिंग के लिए इक्वेशन दी, हो गई बच्चों आपसे? हो गई? नहीं हुई? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। जिनसे हो गई बहुत बढ़िया, है ना? जिनसे नहीं हुई वो समझ लो बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं, समझाता हूं मैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं बेटा अपन, ठीक है ना? फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं, सब बताता हूं मैं, वन बाय वन सारी बताता हूं मैं, ठीक है? तो देखो बेटा, कॉपर और HNO3, ये बेटा मेरे पास है बेटा। अब देखो, हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है? तो कैसे बैलेंस करेंगे समझाता हूं। देखो बेटा, कॉपर जा रहा है कॉपर नाइट्रेट में, जा रहा है बच्चों, और HNO3 चेंज हो रहा है NO2 के अंदर, हो रहा है बच्चों? बोलो बेटा। ये पहले सेपरेशन समझ में आ गया? ये सेपरेशन समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? बोलो। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, इधर कॉपर का 0, इधर आ रहा है कॉपर का +2, आ रहा है बच्चों? इधर कॉपर का 0, इधर +2। इधर HNO3 में नाइट्रोजन का आ रहा है और NO2 का आ रहा है +4। बोलो बेटा, क्या ये समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर जो निकाले वो समझ में आए बच्चों? आई क्या? ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गए बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, बताओ, अगर अपन इनमें चेंज देखें, इनमें चेंज कितना, इनमें चेंज कितने का आया? 2 का आया। हाँ बेटा देखो सुनो, इसमें चेंज कितने का आया? 1 का चेंज आया। अब क्या करना है बेटा? इसका चेंज उसको मल्टीप्लाई, और उसका चेंज इसको मल्टीप्लाई। तो करो, देखो बेटा क्या बचेगा मेरे पास? कॉपर, देखो इस चेंज को तो इसको करेंगे, और इस चेंज को मल्टीप्लाई इसको करेंगे बेटा। जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिल गया, 2HNO3 हो गया बेटा। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? ये समझ में आया? रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड। अब देखो बेटा, जैसे आपने ऐसा किया ना, इसमें एक चीज समझना, क्या कॉपर बैलेंस है? क्या कॉपर बैलेंस है बच्चों दोनों साइड? कॉपर बैलेंस है। अब देखो क्या बैलेंस नहीं है? बैलेंस क्या नहीं है? देखो, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है बच्चों। पहले नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन नहीं है ना बेटा? आप ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट साइड क्या है? 2 नाइट्रोजन है, एंड प्रोडक्ट साइड कितनी है बच्चों? बताओ, प्रोडक्ट साइड कितनी नाइट्रोजन है? 4 है। अब मुझे बताओ, ये जो रिएक्टेंट साइड बच्चों नाइट्रोजन है ना, वो किससे आ रही है? रिएक्टेंट साइड जो नाइट्रोजन है वो किससे आ रही है? HNO3 से। कितनी कम पड़ रही है बच्चों? कितनी कम पड़ रही है? 2। तो देखो बेटा, आप क्या करो कि यहां पर है ना, इस साइड आप, है ना, 2HNO3 और ऐड कर दो। कर दिया बेटा? कर दिया क्या? कर दिया? कर दिया बच्चों? अब देखो, ऐसा करने से, ऐसा करने से बच्चों आपकी हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी। हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी बच्चों। बोलो बेटा, हो गई क्या? कितनी हाइड्रोजन हो गई? कितनी हाइड्रोजन हो गई? 4। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को यहाँ पे बेटा वाटर ऐड करना है। अरे वाटर ऐड करना है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2H2O जोड़ देता हूं। जोड़ दिया। 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दिए। अब आप चेक करो कि क्या सब कुछ बैलेंस है? क्या सब कुछ बैलेंस है बच्चों? चेक करो, बैलेंस है क्या? देखो बेटा कॉपर दोनों साइड बैलेंस है। ऑक्सीजन चेक करो, रिएक्टेंट साइड टोटल आपकी देखो बेटा कितनी है, 12 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड 12 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड देखो 6 और 4 10 और 2 12। क्या ये समझ आया बच्चों? बोलो, ये समझ में आया? आ गया क्या? इसमें आयन यूज नहीं लेना बेटा, इसमें आयन यूज नहीं लेने हैं। क्लियर है क्या? अब देखो जैसे ना मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस किया, वैसे क्या वैसे इसको बैलेंस कर सकता हूं। बोलो बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ एक जैसी है, चेक करो। फर्स्ट एंड फोर्थ एक जैसी है, कर लोगे क्या? फोर्थ कर लोगे? फोर्थ कर लोगे बेटा? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं सेकंड लेता हूं बेटा, है ना? सेकंड पे चलते हैं। देखो सेकंड क्या है, जिंक प्लस HNO3, जिंक नाइट्रेट प्लस N2O, ये लिया बेटा मैंने, ये हमारी इक्वेशन। अब देखो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ये जिंक है और ये जिंक नाइट्रेट है, ये HNO3 है और ये N2O है बच्चों। देखो इधर जिंक 0 स्टेट में, इधर +2 स्टेट में है कि नहीं है? तो चेंज कितने का आया? चेंज कितने का आया बच्चों? 2 का आया। अब देखो बेटा सुनो, अब जो मैं बात आपको समझाने जा रहा हूं ना, वो ध्यान से सुनना। मुझे बताओ, ये जो सेकंड इक्वेशन है, हम यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कल एक पॉइंट बोला था कि जिस एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर यूज ले रहे हो, वो क्या होना चाहिए बच्चों? वो क्या होना चाहिए? बैलेंस ना। अभी बैलेंस नहीं है ना, अभी बैलेंस नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके आगे 2 लगा दूं, इसके आगे 2 लगा दूं, लगा दूं बच्चों? अब बताओ, इधर इंटू 2 करूं, इधर भी इंटू 2 करूं, कर दिया? तो बताओ, ये हो गया बच्चों 10, ये हो गया 2। बोलो बेटा डिफरेंस कितने का आया? 8 का डिफरेंस आया। आ गया बच्चों? अब बताओ, अब मुझे बताओ, इधर 2 और इधर 8 है, क्या करना चाहिए? इधर 2 है और इधर 8 है, तो रेशियो ले सकते हैं हम, 1:4 ले सकते हैं बच्चों। तो देखो बेटा, इसको तो करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, है ना बेटा, और इसको करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। बोलो बच्चों, साक्षी चौधरी समझ में आया बेटा तेरे को? साक्षी चौधरी समझ में आया क्या? देखो इसको तो मल्टीप्लाई करोगे 4 से, इसको करोगे 1 से, और दोनों को जोड़ दें। जोड़ने पे देखो बेटा क्या हुआ, ध्यान दीजिए, जिंक प्लस, है ना, क्या हो जाएगा? ये हो गया 4 जिंक, 2 HNO3, क्या हो गया बेटा? जिंक नाइट्रेट 4, और ये आ गया बेटा N2O। आ गया बेटा? पहले यहां तक समझ में आ गया? अब देखो बेटा, आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन बैलेंस है क्या? दोनों तरफ नाइट्रोजन बैलेंस है क्या? नहीं है। तो मुझे बताओ, रिएक्टेंट साइड 2 नाइट्रोजन है, चेक करो, रिएक्टेंट साइड 2 है, एंड प्रोडक्ट साइड कितनी है बच्चों? बताओ, प्रोडक्ट साइड बेटा 10 है,
प्रोडक्ट साइड 10 है बच्चों, देखो 10 है। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड मुझे अभी भी कितने HNO3 जोड़ने पड़ेंगे? 8 HNO3 जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने पड़ेंगे क्या बेटा, बोलो जोड़ेंगे? तो देखो बेटा 4 जिंक, 2 HNO3, 8 HNO3, ठीक है बेटा। क्या हो गया, ये हो गया। अब बताओ ऐसा करने पर हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गई ना, HNO3 जोड़ते ही बैलेंस हो गई बच्चों, हो गई क्या? कितनी हाइड्रोजन हो गई बताओ बच्चों? 10 हाइड्रोजन। 10 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दूं? 5 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दूं बेटा? ये लो जोड़ दिया, जोड़ दिया। आप बताओ क्या ये बैलेंस है? चेक करो, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? चेक करो बच्चों। एकदम अच्छे से बैलेंस है। किसी को डाउट बच्चों? किसी को डाउट है क्या? हो गया बच्चों, आगे चलें? हो गया। अब देखो बेटा सुनो, ये जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है ना, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें है ना आप में से कई बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी, है ना। थर्ड वाला एग्जाम्पल समझाता हूं, देखो मैं बेटा थर्ड वाला समझते हैं अपन। देखिए जिंक प्लस HNO3 ये दे रहा है बेटा, ये दे रहा है क्या? जिंक नाइट्रेट प्लस NH4NO3 ये दे रहा है बेटा। एक बात बताओ, जिंक कन्वर्ट हो रहा है किसमें? जिंक नाइट्रेट में हो रहा है बेटा। और HNO3 कन्वर्ट हो रहा है NH4NO3 में, हो रहा है बेटा, हो रहा है क्या? इतना सबको समझ में आया यहां तक? अब बताओ इसका 0, इसका +2, कितने का चेंज आया? 2 का चेंज आया। आ गया बच्चों? देवाशीष पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ जी। अब सुनो HNO3 में नाइट्रोजन का बताओ बच्चों? HNO3 में 5। ओके। अब देखो मुद्दा ये है, मुद्दा ये है इधर कि NH4NO3 में कौन सी नाइट्रोजन कंसीडर करें? देखो अगर आप इस नाइट्रोजन को कंसीडर करते हो तो इसका तो 5 आता है, और इसको कंसीडर करते हो तो -3 आता है। तो बताओ कौन सी कंसीडर करोगे? कौन सी कंसीडर करोगे, अमोनियम वाली या नाइट्रेट वाली? अमोनियम वाली करेंगे ना। अरे एवरेज क्यों लेंगे बेटा, उसमें तो चेंज नहीं हुआ, वेबोकुलरिया चेंज नहीं हुआ, है ना। तो किसको कंसीडर करेंगे बेटा? -3 वाले को। अरे करेंगे बच्चों, भी हमें देखना है क्या है कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का हमें क्या देखना है? भाई एक बात बताओ मुझे, इधर 0 से क्या हो रहा है? 0 से 2 है ना, तो ये बढ़ रहा है ना बेटा। अरे बढ़ रहा है ना बेटा, तो हमें इधर कौन सा देखना है, जो डिक्रीज होए या जो चेंज नहीं होए? बताओ बच्चों, जो डिक्रीज होए, रिडक्शन होए। तो बेटा मैं ये लूंगा, ये लूंगा। अब मैंने जो पॉइंट बोला था उसको वापस सुनो। मैंने बोला था ना कि जिस नाइट्रोजन का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो, है ना, जिस नाइट्रोजन का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो वो बैलेंस होना चाहिए। तो बेटा चेंज एक ही नाइट्रोजन में आ रहा है ना। अरे चेंज एक ही नाइट्रोजन में आ रहा है ना बच्चों, दूसरी नाइट्रोजन में तो नहीं आ रहा ना। तो बैलेंस है अपने आप में। इधर 2 मत लगा देना, इधर 2 मत लगा देना। अब देखो कितने का चेंज आया बच्चों? 8 का चेंज आ गया बच्चों। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से। और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे?
1 से करोगे क्या करोगे बच्चों, बोलो 2 और 8, तो रेशियो ये आ जाएगा। अब देखो बेटा क्या लिखेंगे, 4 जिंक, ठीक है, फिर HNO3, फिर जिंक नाइट्रेट, ठीक है, और ये हो गया NH4NO3, हो गया। अब पहले देखो बेटा, क्या जिंक बैलेंस है क्या, जिंक बैलेंस है क्या, है। अब क्या नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है, चेक करो, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है ना। मुझे बताओ जिंक नाइट्रेट में, ये देखो इधर कितनी नाइट्रोजन होगी, इधर बताओ प्रोडक्ट साइड कितनी नाइट्रोजन है, प्रोडक्ट साइड 10 है। अरे काउंट कर पा रहे हो बच्चों, देखो एक जिंक नाइट्रेट में 2 है, तो 2 इंटू 4, और यहाँ 1 इंटू 2, तो 10 है ना। तो अब देखो बेटा इधर मैं क्या करूं, इसको 10 कर दूं क्या सीधा ही, इसको मैं 10 कर दूं, यानी मैंने एक तरह से 9 HNO3 जोड़ दिए। ये समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अब ध्यान से सुनना, अब एक बात बताओ, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं, प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 4 हैं, तो डिफरेंस कितने का रहा, डिफरेंस कितने का रहा, 6 का। 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 वाटर 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़ दिए। अब चेक करो कि ये बैलेंस है क्या इक्वेशन, अब ये चेक करो कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, चेक करो फटाफट। अरे समझ में आया बच्चों, बैलेंस है, बैलेंस है बच्चों। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जिस एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहे हो वो बैलेंस होना चाहिए। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि यहां है ना, इस HNO3 के आगे 2 लगा देंगे। अरे 2 नहीं लगाना है, क्योंकि उधर जो नाइट्रेट है उसमें तो चेंज नहीं हो रहा ना। अरे बच्चों चेंज हो रहा है क्या, उस नाइट्रेट के लिए, अमोनियम नाइट्रेट के लिए चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना। मैंने बोला क्या था, जिसका चेंज हो रहा है ना वो बैलेंस होना चाहिए। विश्वजीत बात समझ में आई तेरे को, बच्चों हो गए ये एग्जाम्पल, हो गए बेटा, कोई डाउट है तो बोल जाओ, किसी को डाउट है तो बोल जाओ। चलें आगे, चले आगे बच्चों, ठीक है, चलिए। अब देखो बेटा सुनो, आगे बात करते हैं बेटा। एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ, मुझे एक बात दो बेटा, अब सुनो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ये सोडियम है ना, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो उस पर चार्ज क्या आया बच्चों, +1 आया। सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पर चार्ज +1 आया। बताओ, अब बताओ, अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पर +2 चार्ज आएगा। एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पर +3 आएगा। तो मुझे बताओ बेटा, अगर ये N2H4 है ना, N2H4 अगर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इस पे चार्ज क्या आएगा, बताओ बच्चों, कितना चार्ज आएगा, +10 आएगा, आएगा ना। ये समझ में आया बच्चों, N2H4 अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज करे
तो उस पर +10 चार्ज आएगा। अब देखिए ये जो हमारा N2H4 +10 मिला, हमें क्या करना है इसमें बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो बेटा, 2 नाइट्रोजन का 2x, 4 हाइड्रोजन 4 × 1 और ये हो गया 10। तो देखो बेटा 2x आ गया 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। आ गया क्या समझ में? बोलो बेटा, ये आपको समझ में आया? आ गया बच्चों? ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन बताओ कि देखिए ये X2H4 है ना, ये X2H4 कहता है X2H4, देखो मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं, एक मिनट रुको बेटा। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी liberated by X2H4 so that in the forming ion X should show oxidation number -12। ठीक है, और इसने बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। ये दे रखा है बेटा, electrons should be liberated by X2H4 so that in the forming ion X should represent oxidation number -12। बेटा कैसे करोगे इस क्वेश्चन को बताओ? देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करोगे? अपन ऐसा मान लेते हैं कि इसने ना n इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके ऊपर चार्ज +n आ जाएगा बेटा। वेरी गुड साइना गुप्ता। बोलो, अगर n इलेक्ट्रॉन लूज किए इस पे चार्ज +n आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों। अब देखो, अब करना क्या है, 2x है, हर x का क्या बोल रहा है? -12 बोल रहा है बच्चों, तो 2 × -12। ठीक है बेटा, और 1 × 4 = n करेंगे क्या? अरे बच्चों ये करेंगे, तो n को सोल्व करने पर कितना आया? ठीक आ गया क्या बेटा? बोलो, n को सोल्व करने पर ठीक आ गया क्या? बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा, ये मैं कहता हूं कि ये नाइट्रेट आयन है बेटा, है ना, ये NO में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रेट आयन NO में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन बाय नाइट्रेट आयन इन दिस रिएक्शन। बताओ बच्चों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे? देखो नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का बच्चों कितना है? +5 आ रहा है क्या? इसमें कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। चेंज कितने का आया? चेंज कितने का आया बच्चों? 3 का। तो जो चेंज आता है ना वही हुआ। अब यह आप एक काम करो, देखो बेटा इसको बैलेंस करो। आप कैसे करेंगे सुनो, देखो बेटा कैसे बैलेंस करेंगे। इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 1 है, तो इधर 2 वाटर लगा दिया। फिर देखो बेटा क्या किया मैंने, 4H+ कर दिया बेटा। बोलो, और क्या किया चार्ज बैलेंस करने के लिए? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 1 मोल ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? बोलो बच्चों, 3 किए ना। चलिए
अब बताओ, ये बताओ, ये नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है N2O में, है ना? तो ये बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर 1 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन? बताओ बच्चों, बहुत ही आसान है। 4 हो जाएंगे, 4 आ जाएंगे बच्चों, आ जाएंगे, बोलो, कह सकते हैं अपन 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो देखो बेटा, अपन कह सकते हैं हाउ मेनी मोल्स, लिख दो आप, हाउ मेनी मोल्स। तो देखो बेटा, NO3-1 एन N2O, पहले नाइट्रोजन को बैलेंस कर दिया, दोनों तरफ लगा दिए 2। अब देखो इधर क्या करना पड़ेगा, 5H2O या 10H प्लस करेंगे बेटा। अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा मैं? 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा क्या? 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा। किधर जोड़ूंगा 8 इलेक्ट्रॉन? हाँ जी, देखो 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए बेटा। अब देखो बेटा, आपने क्या देखा कि बेटा 2 मोल नाइट्रेट ने क्या किया, 8 मोल इलेक्ट्रॉन लिया। तो 1 मोल नाइट्रेट ने 8/4 कितना लिया, 8/2 सॉरी 4 मोल इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गए? ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, बोलो बच्चों, कर सकते हैं? हो गया बेटा, ठीक है, चलिए आगे चलें बेटा। चलो अब देखो बेटा, सुनो, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है बेटा। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं। तो सबसे पहला लेता हूं बेटा मैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑब्लिक आयन, ये कह रहा है बेटा। अब हमें ना एक प्रोबेबल फॉर्मूला बताना है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर कोई कंपाउंड होगा उस पर चार्ज क्या होगा? कंपाउंड पे तो चार्ज क्या होता है बच्चों? 0 होता है ना। कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और अगर वो केटाइन है तो उस पर चार्ज क्या होगा बच्चों? केटाइन है तो उस पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। और एनाइन है तो नेगेटिव। ठीक है, आसान सी बात है। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो सुनो, अपन मान लेते हैं कि जैसे लेट 3 एलिमेंट, है ना, ए बी एंड सी, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटा, ये लिखा हुआ है A+2 B+3 एंड C-2, ये लिखा है बेटा, ठीक है ना। तो अब आपको देखो ये बताना है, देखो बेटा सुनो, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, ठीक है, पहला। सेकंड बताना है फॉर्मूला ऑफ केटाइन हैविंग +2 चार्ज, ठीक है। फिर आपको बताना है फॉर्मूला ऑफ एनाइन हैविंग -2 चार्ज। और मैं आपको इसमें ना ऑप्शन दे देता हूं बेटा, देखो AB2C4, फिर मैंने दिया A2BC4, ठीक है बेटा। फिर मैंने दिया A2B2C4 और फिर मैंने दिया AB2C5। अब देखो बेटा, अब अपन इनको चेक करते हैं फटाफट, है ना। तो चेक करो, आपको क्या करना है बेटा, इनके सबके ना ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिए हुए ऊपर, यहां देखो बेटा, इनको जोड़ के देखो, है ना, इनको जोड़ के देखो। तो सबसे पहले बताओ, मुझे बताओ
पहले में देखो ए का लिखा +2, बी का क्या हो गया 2 इंटू 3, सी का -2 इंटू 4। बोलो बेटा नेट 0 आ गया क्या? नेट 0 आ गया क्या? आ गया। तो इसका मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला तो ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा बेटा, कंपाउंड का फॉर्मूला तो ए के अकॉर्डिंग आ जाएगा, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। अब आओ अगले में। अगला देखो बेटा, दो ए हैं तो 2 इंटू 2, बी का क्या लेंगे +3, सी का -2 इंटू 4। तो बेटा इस पे कितना आया बताओ, इस पे कितना चार्ज आएगा? -1 आ रहा है, -1 आ रहा ना, -1 आ रहा है, तो -1 वाला तो बैठेगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं A2 B2 C4। तो देखो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 -2 इंटू 4। तो बेटा बताओ कितना आ गया? प्लस का 2 आ गया क्या? प्लस का 2 आ रहा है, देखो आ रहा है बेटा, प्लस का 2 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा इसका बताना है AB2C5। देखो +2 है ना, 3 इंटू 2 और -2 इंटू 5। तो देखो बेटा कितना हो गया, -2 आ गया क्या? आ गया बच्चों, आ गया समझ में? तो इसका कौन सा बैठ जाएगा? ये डी वाला बैठ गया, बैठ गया क्या? ये बात सबको समझ में आई बेटा? सबको क्लियर है? सबको? युवराज सिंह, युवराज समझ में आया तेरे को? ठीक है, ये पहली एप्लीकेशन है बेटा। अगली एप्लीकेशन में चलते हैं, देखो बेटा सुनो। बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो बेटा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अब देखो बेटा जब आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, है ना, ये ध्यान रख लेना। तो क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम शुड बी सिमिलर, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूं इसको। जैसे देखो बेटा मैंने ये लिया HClO4, HClO3, HClO2 एंड HClO। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं तो देखो बेटा क्लोरीन का क्या है, +7 +5 +3 +1। बताओ कौन सा ऑक्सी एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ इसमें? बताओ बच्चों कौन सा ऑक्सी एसिड सबसे फर्स्ट वाला हुआ? ठीक है, फिर देखो बेटा सुनो, H2SO4 और H2SO3। अब बताओ, अब देखो बेटा अब बात करते हैं सल्फर की। तो बताओ इसमें सल्फर आ रहा बेटा +6, इसमें आ रहा +4। तो बताओ कौन स्ट्रॉन्ग हुआ? H2SO4 हुआ बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर देखो बेटा सुनो, मेरे पास है SO3 एंड SO2 है बेटा। SO3 में सल्फर का आ रहा है +6 +4। अब बताओ कौन हो जाएगा? SO3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करें N2O NO है ना, N2O3 NO2 N2O5 है ना। तो अब देखो बेटा यहाँ क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5। देखो बेटा ये आएगा, ये आ जाएगा बच्चों, बोलो बेटा ये समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं H3PO2 H3PO3 H3PO4, ये है मेरे पास। देव किशोर व्यास
कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इसमें, बता भाई। भव्या बता, भव्या तुम बताओ। देखो बेटा सुनो, इसमें जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड होगा वो ये होगा बेटा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। अब कैसे, इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटा, समझाता हूं मैं आपको, है ना। ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर रूल। ठीक है, अब ये कैसे हुआ वो समझना इंपॉर्टेंट है। ये हुआ कैसे वो समझाता हूं मैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा सुनो, ध्यान देना, इनकी स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था आपको बेटा, इनकी स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था आप लोगों को, है ना। देखो, पी, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाना है, फिर क्या करना है, बाकी बची हुई ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ना है, जोड़ना है, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, ओ एच, हो गया बेटा। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना कि किसका जो एनाइन है वो आपका ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रखेगा पी ओ बॉन्ड का, समझते हैं बेटा। यहां से एक एच निकला, यहां से ये दो निकले, और यहां से ये तीन निकले। ध्यान से सुनना। अब देखो बेटा सुनो, मेरे को, मैंने ये लिया, अब देखो यहां से ये लिया, और फिर देखो यहां से ये लिया, लिया बेटा। अब मुझे बताओ कि यहां नेगेटिव और डबल बॉन्ड अल्टरनेट है ना बच्चों, बोलो बेटा। नेगेटिव के बाद देखो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड है। तो ये नेगेटिव अगर इधर आए तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता है क्या, हो सकता है बेटा। शिफ्ट होने पर देखो इसकी स्ट्रक्चर ये बन सकती है क्या, बन सकती है। देखो दोनों स्ट्रक्चर एक ही जैसी है। एक बार क्या था, डबल बॉन्ड राइट साइड था और नेगेटिव चार्ज लेफ्ट साइड था। अब मैंने क्या किया बेटा, डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड एंड नेगेटिव चार्ज राइट साइड, उल्टा कर दिया ना, बोलो बच्चों, उल्टा कर दिया क्या। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ कि यहाँ ये जो पीओ बॉन्ड है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बताओ पीओ बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना आएगा, 1.5 आएगा क्या, 1.5, 3/2। देखो बेटा कैसे, कैसे निकाला। देखो सिग्मा बॉन्ड तो कहीं नहीं जा रहा, सिग्मा बॉन्ड तो कहीं नहीं जा रहा। कौन मूव कर रहा है, कौन मूव कर रहा है, पाई बॉन्ड। और वो कितनी जगह जा सकता है, वो कितनी जगह जा सकता है, दो जगह। तो देखो बेटा 1 सिग्मा और 1 पाई, ये दो जगह जा सकता है, तो ये 3/2 हो गया, हो गया बेटा। अब बताओ जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड एक बार इसके साथ जा सकता है, बोलो, एक बार डबल बॉन्ड इसके साथ अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है ना, बोलो। और और किसके साथ कर सकता है बेटा, इसके साथ कर सकता है क्या, इसके साथ कर सकता है, कर सकता है। तो मुझे बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं यहां निकालूं पीओ बॉन्ड ऑर्डर, है ना, यहां अगर मैं पीओ बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, तो बेटा देखो सिग्मा बॉन्ड तो एक ही है, और पाई बॉन्ड कितनों में डिवाइड हुआ, बोलो बच्चों, पाई बॉन्ड 3 में डिवाइड हुआ ना,
अरे 3 में डिवाइड हुआ, कभी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये, कभी डबल बॉन्ड ऊपर वाली, कभी इधर वाली। तो देखो बेटा क्या हुआ, मुझे बताओ। ये जो पाई बॉन्ड है वो 3 में डिवाइड हुआ, वाह बच्चों। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 4/3 आया। अरे आया क्या, बोलो बच्चों, आ गया समझ में सबको? अब बताओ। अरे ये समझ में आया बेटा, मैंने ऐसे कैसे बना दिया? देखो सुनो, जैसे आप ऐसा कर सकते हो क्या कि पी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर बना दो, और ये बन गया बेटा। फिर क्या कर सकते थे आप, इसमें ये कर सकते थे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कर सकते थे। ये समझ आया? देखो ध्यान दो, अब भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड थी, अब देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड आ गई, और अब देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस साइड आ गई। अरे चेंज हो रही है ना, बोलो। तो कौन सा बॉन्ड मूव कर रहा है, पाई बॉन्ड। अब बताओ, इसमें बताओ बच्चों, पीओ बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? इसमें पीओ बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? वेरी गुड। देखो बेटा सुनो, सिग्मा बॉन्ड तो कहीं नहीं जा रहा, हो रहा है ना? अब देखो बेटा क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 5/4। 5/4 का मतलब बताओ, 5/4 का मतलब बताओ कितना हुआ, 1.25 हो गया बच्चों। एक बात समझ में आई क्या? देखो ये हुआ बेटा 1.5, 1.33 एंड 1.25। किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आया, बताओ? हाँ बच्चों, फर्स्ट का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आया, आया। तो बताओ किसका एनाइन मोस्ट स्टेबल हुआ? या हाँ बच्चों, तो ये कंफर्म हो गया कि H+ रिलीज करने के बाद किसका एनाइन ज्यादा स्टेबल हुआ बच्चों, बताओ बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग, बोलो बच्चों। फर्स्ट का वाह बच्चों। इसका मतलब बताओ कौन H+ इजीली रिलीज करेगा, कौन H+ इजीली रिलीज करेगा, H3PO2। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? हाँ भाविका सचदेव, ये बेटा एक ही एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, ठीक है? हो गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं बेटा, सुनो नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अपन लेते हैं बेटा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है? बताओ बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के क्या थे बच्चों, बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो ये क्या आएगी बच्चों, बताओ? ये क्या आएगी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब क्या कहेंगे, सेंट्रल एटम शुड बी सिमिलर। ठीक है बेटा, सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है बेटा मेरे को। देखो, एक है मेरे पास क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड, एक है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। बताओ इसमें से अच्छा बेस कौन होगा, बताओ इसमें से अच्छा बेस कौन होगा, फर्स्ट वाला होगा। अच्छा बताओ, FeOH2 और FeOH की होल थ्राइस। अब बताओ कौन होगा, फर्स्ट होगा बेटा। ठीक है, फिर देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं सल्फेट आयन एंड सल्फाइड आयन, अब बताओ बेटा, अब बताओ कौन होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि सल्फेट में +6 एंड सल्फाइड में, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस एंड ClO माइनस, अब बताओ बच्चों किसकी बेसिक स्ट्रेंथ, ClO माइनस की। क्या ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया, आसान है, आसान है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा, ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेंथ, सी हो गया है ना। फिर देखो बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं डी। अपन बात करेंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, है ना। बात करते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ देखो बेटा सुनो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। समझ में आया, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ जो होगी वो सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आ रहा था ना, वही ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब सुनो बेटा, देखो कैसे, ध्यान देना। एक बार बताओ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का क्या करता है, बताओ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का क्या करता है, ऑक्सीडेशन। और खुद का क्या होता है, खुद का क्या होता है, रिडक्शन। तो खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना, खुद इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा किसकी होगी, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो या कम हो। अरे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वही ज्यादा भूखा होगा ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वही भूखा होगा, है ना बेटा। तो अब देखो सुनो, जैसे अपन एग्जांपल करें कि मेरे पास है KMnO4 एंड K2MnO4। देखो बेटा, यहाँ मैग्नीज आ रहा है +7, यहाँ आ रहा है +6। बताओ बच्चों कौन अच्छा हुआ, 1 हो गया, ठीक है। फिर देखो बेटा सुनो, सेकंड की बात करें, H2SO4 H2SO3, इसका +6 +4। अब बताओ बच्चों कंफर्म है H2SO4। चलिए ये बताओ बच्चों, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड कौन होगा अच्छा, बताओ। फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ आपका फेरिक सल्फेट एंड फेरस सल्फेट, बताओ बच्चों कौन होगा, कौन होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फेरिक हो जाएगा, ठीक है। चलो ये बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए मैंने लिखा HClO, H2
HClO3 HClO4। अब बताओ बच्चों कौन होगा? कौन होगा? वैभव गुलेरिया। पढ़ाई किया कर घर पे, है ना बेटा? अपना पढ़ाई किया करो। जसिका किराड़ू, क्लास में टाइम से आया करो। आप पढ़ते लिखते हो नहीं। ये देखो, ये मैंने बहुत पहले किसी दिन ऑक्सी एसिड पढ़ाए थे आप लोगों को। जिस दिन ऑक्सी एसिड पढ़ाए थे ना, उस दिन देखो मैंने ये एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। दिख रहा है? वैभव गुलेरिया, दिखाई दिया तेरे को? ये देख कितने स्टार लगा रखे मैंने ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ पर। 5 स्टार लगाया हुआ है। याद आ गया? देखो बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखो, बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर। ये देखिए आप, ये मैंने इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के बताई थी। याद आ रहा है वैभव कुलरिया, या वापिस समझाऊं? आ गया? जरूरत तो नहीं है वापिस समझाने की। देखो बेटा, दो इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड, जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की थी आपने, है ना बेटा? एक तो हमने ये वाली बात की थी। ये दो है ना, ट्रेंड से अलग आ रहे हैं, और एक ये भी ट्रेंड से अलग आ रहा है। और इन दोनों के जो रीजन है ना, वो मैंने बता दिए। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड की तो एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड क्लोरीन के ऑक्सी एसिड का क्या आ रहा है बताओ? ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। अरे समझ में आई बच्चों बात? बोलो। ये दो चीजें ध्यान रखना बेटा, ठीक है? अब देखो बेटा, सुनो। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ठीक है? बताओ बच्चों, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कैसे वेरी करेगी? बताओ। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? बच्चों, तो देखो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है बेटा? अब एक बात ध्यान से सुन लो। ये जो मैं ऑक्सीडेशन नंबर का फंडा लगा रहा हूं ना, ये तभी लगाना जब बेटा सेंट्रल एटम एक जैसा हो। ध्यान दो, मैंने हर एग्जांपल में सेंट्रल एटम एक जैसा लिया है। समझ रहे हैं आप? देखो यहाँ Cl, 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 सल्फर, सल्फर लिया है ना। सेंट्रल एटम एक जैसे हैं। याद है क्या? है ना? जसिका किराड़ू, RS की फुल फॉर्म रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है बेटा। तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होगी बच्चों। अब देखो सुनो, अब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो H2S, H2SO3 एंड H2SO4। यहां आ रहा है सल्फर -2 +4 +6। बताओ कौन तगड़ा पड़ेगा? फर्स्ट वाला ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब देखो, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताओ बच्चों कौन तगड़ा पड़ेगा? 0 +2 +4 कार्बन पड़ेगा? पड़ेगा बच्चों। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं बात करूं CuCl एंड CuCl2। अब बताओ बच्चों, CuCl क्यों? +1 +2। ये समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया? ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, जो पॉइंट बता रहा हूं,
उस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करना, काम आएगा बेटा आपके। देखो देखिए, मान लो एक एलिमेंट है बेटा, ठीक है। एक एलिमेंट आपकी क्या कर सकता है, देखो ये उसकी मान लीजिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा। मैक्सिमम, मिनिमम और इंटरमीडिएट। देखो बेटा, मैक्सिमम जब ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना, तो वो बेटा क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा ऑलवेज ऑक्सीडेंट। अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट आई है ना, तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, ठीक है ना। और मिनि अगर वो मिनिमम आया तो वो क्या होगा, ऑलवेज, है ना, ऑलवेज क्या हो जाएगा, रिडक्टेंट, ठीक है बेटा, ऑलवेज रिडक्टेंट। और बीच वाली आ गई, है ना, तो देखो बेटा, बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। अब इस चीज को समझने की कोशिश, मुझे बताओ बच्चों, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, बताओ, दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का, बताओ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का करता है ऑक्सीडेशन, खुद का करता है रिडक्शन, ठीक है। अब देखो, अब कैसे करेंगे बेटा, देखो सुनो, मेरे पास है MnO, ठीक है बेटा, फिर है मैंने लिया Mn2O3, फिर लिया मैंने MnO2, फिर मैंने लिया Mn2O7। अब ध्यान देना बेटा, देखो ये जो है यहां मैग्नीज है, ठीक है बेटा। अब बताओ, यहां मैग्नीज का आ रहा है, देखो बेटा, +2 +3 +4 +7। मैग्नीज की यही पॉसिबल है बच्चों, समझ में आ रही बात। अब एक बात बताओ, मैग्नीज की +7 से पॉसिबिलिटी और है ही नहीं, ये हाईएस्ट है ना बेटा, ये हाईएस्ट है। तो मुझे बताओ, मैग्नीज +7 से आगे जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। लेकिन वो क्या कर सकता है, उसकी कम तो हो सकती है ना बच्चों, हो सकती है, कैसे, वो इधर आ सकता है, आ सकता है बेटा। तो इधर आएगा तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। जब वो इधर आएगा, एक बात बताओ, देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना, मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है बेटा, एक बंदा इस दीवार के पास खड़ा है, एक बंदा इस दीवार के पास खड़ा है, ठीक है ना। तो अब ये बंदा इधर जा सकता है और ये बंदा इधर जा सकता है। जो बंदा बीच में खड़ा है वो दोनों तरफ जा सकता है ना बेटा, बोलो, बीच वाला बंदा दोनों तरफ जा सकता है ना, जा सकता है। बस यही बात हमें समझनी थी, ठीक है ना बेटा। तो अब देखो, Mn27 क्या होगा, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ ही जाएगा। तो जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो बेटा उसका वहां रिडक्शन, और जिनका रिडक्शन होता है वो काम किसकी तरह करते हैं, जिनका रिडक्शन होता है वो काम करते हैं ऑक्सीडेंट की तरह, उल्टा बोलना होता है हमेशा, है ना। तो Mn2O7 क्या होगा बच्चों, देखो ये होगा ऑलवेज ऑक्सीडेंट होगा बच्चों। अब देखो, ये अभी लोवेस्ट के अंदर है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है MnO की, तो ये बेटा इधर ही आएगा। तो बताओ ये क्या होगा, ये ऑलवेज, बोलो बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा बच्चों।
अब बताओ, ये जो बीच वाले दोनों हैं, ये बीच वाले दोनों, ये क्या कर सकते हैं बताओ? बीच वाले दोनों क्या कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं बच्चों? देखो, बोथ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। आगे बात समझ में? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? आ गया बेटा? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो, एक बात ये भी समझ लो। देखो, अगर अपन एक एलिमेंट की बात करें, वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में और बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में है बेटा। तो देखो, ईस्ट में होगा एसिडिक, लोवेस्ट में होगा बेसिक, है ना? आप बताओ, आपने एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या लिखा था? देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था ना बेटा? आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था, ठीक है? तो हाईएस्ट वाला तो होगा एसिडिक, लोवेस्ट वाला होगा बेसिक। तो बताओ, बीच वाला क्या होगा? बीच वाला क्या होगा? दोनों होगा बच्चों, एसिडिक एंड बेसिक। और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक बोलते हैं क्या? उसको बच्चों क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। क्लियर हुआ? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आएगी? ये बात क्लियर है? तो बताओ, इसमें बताओ, Mn2O7 क्या होगा? बताओ, Mn2O7 क्या होगा? एसिडिक। अच्छा, MnO क्या होगा? MnO क्या होगा? MnO बेसिक होगा। और MnO2 क्या होगा? MnO2 एम्फोटेरिक होगा, क्योंकि वो दोनों तरफ जा सकता है। ये समझ में आ गई बात बच्चों? बोलो बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब देखो सुनो, अब अपन लेते हैं बेटा, आगे बात करते हैं अपन सम इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट। ठीक है, कुछ अपन ऑक्सीडेंट लेते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला अपन क्या लिखेंगे? सम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है ना? मैंने क्या बोला? सम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। मुझे बताओ बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन है? कौन बताएगा? बताओ बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ईएन ज्यादा किसकी होती है? ईएन ज्यादा होती है बच्चों आपकी फ्लोरीन की, यानी आप कह सकते हो हेलोजेंस और ऑक्सीजन। हेलोजन और ऑक्सीजन बोल सकते हैं ना बेटा, है ना? तो अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो बेटा सुनो, जैसे O2 है, F2 है, Cl2 है ना, O3 है, इनके कंपाउंड O2F2 है ना बेटा? ClO2 है, ClF3 है ना? XCF2 XCF4 XCF6 है ना? Cl2O7 ClO2 इनमें ना देखो, रटने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, रटना तो है ही नहीं। ध्यान देखो, इन कंपाउंड्स में आपको क्या दिख रहा है? इन कंपाउंड्स में देखो, या तो ऑक्सीजन या हेलोजन या दोनों दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? या तो ऑक्सीजन या हेलोजन या दोनों। पहचान जाओगे? या तो ऑक्सीजन या हेलोजन या दोनों। बोलो बेटा, समझ आई बात? आ गया सबको समझ में? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें क्या, कि कंपाउंड्स इन विच
central atom has its highest oxidation state। क्या लिखा मैंने? ऐसे कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो हाईएस्ट हो। देखो बेटा कैसे सुनो, जैसे मैंने लिया बेटा KMnO4 है ना, MnO3F है ना, Mn2O7। अगर आप इन तीनों में निकालोगे ना बेटा तो मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +7 आएगी। मैग्नीज की बेटा इससे ज्यादा होती नहीं है, मैग्नीज की इससे ज्यादा होती नहीं है। तो अब बताओ, जब ये हाईएस्ट है तो हाईएस्ट वाला अभी क्या लिखा था बताओ? हाईएस्ट वाले के लिए हमने क्या लिखा था? देखो बेटा हाईएस्ट वाले के लिए क्या लिखा था? ऑलवेज ऑक्सीडेंट लिखा था बच्चों। हाईएस्ट वाला ऑलवेज ऑक्सीडेंट लिखा था बेटा। अब देखो बेटा सुनो, ये तो मैग्नीज की बात होगी। जैसे देखो मैं बात करता हूं K2Cr2O7 है ना, CrO2Cl2, CrO3। अगर आप इनमें देखो ना तो क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में बच्चों। अब बेटा इन कंपाउंड्स को भी आप ढंग से ऑब्जर्व करो, क्या दिख रहा है इन कंपाउंड्स के अंदर? इन कंपाउंड्स में कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं? चेक करो, ऑक्सीजन और हेलोजन। समझ में आया कुछ? बोलो बेटा समझ में आया? ठीक है। और देखो बेटा सुनो, जैसे सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास है KClO4 NaClO4। देखो बेटा इसमें क्लोरीन +7, क्लोरीन +7 है बेटा, है बच्चों। और देखो जैसे NaNO3, KNO3, HNO3, इन सब के अंदर नाइट्रोजन +5 में है कि नहीं है? है बच्चों, बोलो। ये समझ में आया? ये समझ में आया? बोलो बेटा आगे है क्या? जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो यहां पे लग रहा है क्या? कॉमन ऑब्जर्वेशन कौन सा? ऑक्सीजन और हेलोजन। बोलो बच्चों, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। देखो सुनो, आगे अपन हेडिंग डालते हैं सम इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैं ले रहा हूं बेटा सम इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट सीखते हैं बेटा। देखो मुझे बताओ, एक बात बताओ बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? दूसरों का रिडक्शन और खुद का ऑक्सीडेशन। यानी खुद क्या करते हैं? खुद क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। एक बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कौन इस दुनिया में फेमस है? बताओ, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए कौन इस दुनिया में फेमस है? मेटल्स, मेटल्स है ना बेटा। बोलो बेटा। तो देखो पहला क्या लिखेंगे? देखो लिखेंगे अपन मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स। बोलो बेटा, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, Fe है, कॉपर है, जिंक है। जितना आप लिख सकते हो, जो आपको मेटल अच्छा लग रहा है ना उनको लिखते जाओ। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात, है ना। फिर देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करेंगे सम नॉन मेटल्स, है ना, सम नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में बेटा हाइड्रोजन तो होते ही है ना। जब किसी में हाइड्रोजन अटैच होता है तो वो उसका क्या कर देता है? बताओ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता है ना।
तो हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? हो गया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कि कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम इज फाउंड इन इट्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? यहां ये कौन सी स्टेट में मिलना चाहिए बच्चों? लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये बात नहीं, याद करो थोड़ी देर पहले अपने हाईएस्ट लिखा था, हाईएस्ट लिखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए, और अब लिख रहे हैं लोवेस्ट लिख रहे हैं बच्चों। तो देखो बेटा सुनो, क्या लिख सकता हूं? जैसे देखो एग्जांपल, CuCl, यहां कॉपर +1 है ना बेटा? फिर देखो FeO, FeSO4, FeCl2, इन सब में Fe+2 है, Hg2Cl2 है बेटा। यहाँ जो है वो मरकरी +1 में। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला क्या होगा? देखो अभी लिखा था अपन ने थोड़ा, लोवेस्ट या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमेशा क्या होगा? बोलो, समझ में आ गया? अब देखो बेटा, एक बात सुनना, मेरी बात को बहुत अच्छे से, ये जो मैं बता रहा हूं ना बहुत ही काम की चीज है। देखो कुछ बच्चों अस एसिड होते हैं, है ना? ये एस एसिड वाटर से रिएक्ट करके कन्वर्ट होते हैं एक एसिड, और क्या करते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट कर देते हैं। अब ये चीज है ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अस समझते हो क्या? अस वाला फंडा समझते हो? अस एसिड किनको बोलते हैं? जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। और इक, इक किसको बोलते हैं बेटा? जब हायर हो, है ना? अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास नाइट्रोजन का एक ऑक्सी एसिड है HNO2, एक है HNO3। अब मुझे बताओ कि इसमें से, देखो बेटा ये तो है नाइट्रस एसिड और ये है नाइट्रिक एसिड, है बेटा? नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब मुझे बताओ कि इधर 2 ऑक्सीजन है बेटा और इधर 3 है, तो अगर इसको किसी तरह से ये एक ऑक्सीजन इससे मिल जाए ना, तो ये HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा ना? HNO2 HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों। और देखो क्या होगा, जब इसने ऑक्सीजन ले ली तो इसने क्या रिलीज किया? इसने क्या रिलीज कर दिया? बताओ बच्चों, नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज कर दी ना? इसने नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज कर दी बच्चों, ठीक है। अब बताओ, देखो सुनो, H3PO3 और H3PO4, ठीक है बेटा? अब बताओ, अभी इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 है, 3 को 4 करना है, कितनी ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी? कितनी ऑक्सीजन जोड़नी पड़ेगी बच्चों? 1। तो आप क्या करो, एक वाटर का मॉलिक्यूल काम में लो, है ना? एक जब वाटर का मॉलिक्यूल काम में लोगे तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकल गई क्या? बोलो बच्चों, 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकल गई, ठीक है। फिर देखो H3PO2, है ना? और यहाँ है H3PO4। बताओ बच्चों, कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम में लूंगा? बताओ कितने वाटर के मॉलिक्यूल? 2 लूंगा, 2 लूंगा बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लिया, कितने H दिए? 4H दिए क्या? इसने 4H दिए बेटा। आगे बात समझ, बोलो। अब देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ H3PO2, H3PO3, H3PO4,
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? H3PO2 की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। देखो बेटा, इसने ओवरऑल नेसेंट हाइड्रोजन सबसे ज्यादा दी है, ध्यान दीजिए। H3PO2 ने ज्यादा दी है ना? बोलो बेटा, अरे समझ में आया क्या? आ गया? H3PO4 तो देखो बस हमने ऑर्डर में लिखा है, बाकी वो काम तो करेगा नहीं। अब बताओ, मुझे बताओ, क्या H2SO3 रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर सकता है? H2SO3 कर सकता है क्या? बोलो बच्चों, H2SO3 कर सकता है क्या? कर सकता है बच्चों? कर सकता है। क्यों? एक वाटर के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा तो खुद कन्वर्ट हो गया H2SO4 में, और नेसेंट हाइड्रोजन दे दी बेटा, इसने दे दी ना। एंड लास्ट पॉइंट देखो बेटा, इसके बाद ई, देखिए, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो बेटा कौन कौन हो सकते हैं, जैसे देखो एल्कोहल, है ना? एल्कोहल में देखो बेटा, जैसे मेरे पास है CH3OH, CH3CH2OH। अब ये अपन चीजें बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना? अभी आपको समझ में आएगी नहीं। फिर देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास है एल्डिहाइड, SCHO CH3CHO, है ना? मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा? जैसे मैंने लिया फॉर्मिक एसिड, है ना? और जैसे मैं ये भी ले सकता हूं, ठीक है ना? अब देखो, वैसे तो अगर आप समझने की कोशिश करो ना, आ सकता है। देखो कैसे, ये बेटा मेरे पास, है ना? बताओ, इन दोनों कंपाउंड में काय का डिफरेंस है? बताओ, ये जो दोनों कंपाउंड लिखे हुए हैं, इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? एक ऑक्सीजन का है, तो ये क्या करेगा? देखो बेटा, ये वाटर से एक ऑक्सीजन इसने ले ली, ले ली, लेते ही इधर क्या जनरेट हो गया? बोलो बेटा, लेते ही इधर क्या जनरेट हो गया? नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट हो गया बच्चों। बोलो बेटा, हो गया ना? नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट हो गया। इसी तरह से देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये है बेटा, ठीक है, और एक कंपाउंड ये है। बताओ, क्या ये भी वाटर से ऑक्सीजन ले सकता है क्या? बोलो बच्चों, ले सकता है ना? देखो, अगर ये ले सकता है ना, यहां ले लेगा, तो इसने भी हाइड्रोजन जनरेट कर दी बच्चों। बोलो बेटा, कर दी? कर दी क्या? कर दी बेटा? अब देखो एक बात सुनो,